नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 2.3 और अपना चल रहा है बहुपद। और इस 2.3 के मैं पहला क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन और आपका दूसरा क्वेश्चन ये है x की पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अपने को इसको इससे भाग देंगे तो फाइंड क्या करना है, अपने को शेषफल करना है ज्ञात। मतलब कि आपका बहुपद p ऑफ x कितना दिया गया है, x की पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस का a। इसको किससे भाग देना है भाई, x माइनस ए से भाग देना है। ये बोल रहा है कि इसको x माइनस ए से भाग देंगे तो आपका शेषफल क्या होगा। मैंने मान लिया x माइनस ए बराबर है 0, या ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ कि x माइनस ए बहुपद p ऑफ x का एक गुणज है, या ऐसे भी लिख सकते हो, या आप लिखोगे x माइनस ए बराबर क्या है 0। तो बोलिएगा x बराबर क्या हो गया a, x का मान कितना आ गया a। अब देखिए बहुपद p ऑफ x में x का मान a रखने पर, x का मान a रखने पर, अब बहुपद p ऑफ x में है वो x का मान क्या रखने पर, a रखने पर। अब बेटा देखो जहाँ भी x है वहाँ मैं क्या रखूँगा a, तो आपका कितना आएगा p ऑफ a बराबर a की पावर 3 माइनस a इंटू, जहाँ भी x है वहाँ मैंने क्या रख दिया a, प्लस 6 इंटू ए माइनस का a। बेटा अब देखो x की जगह क्या रख दिया a, x की पावर 3 है तो यहाँ a की पावर कितनी होगी 3, साइन बीच में किसका है माइनस का a, और x का स्क्वायर है, x की जगह मैंने क्या रखा a, तो आपका a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स या 6 इंटू ए माइनस का a। अब आप देखिएगा इसको मैं सोल्व करता हूँ तो आपका आता है a की पावर 3 माइनस a की पावर कितनी है 2, a की पावर 2 को a से गुणा किया तो आपका आ गया a की पावर 3 प्लस 6a माइनस a, 6a में से a गया, कितना बच गया बेटा 5a, a की पावर 3 ये प्लस का है ये माइनस का है, कट गया आपस में, तो आपका कितना बच गया 5a। तो बहुपद x की पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 6a माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर आपका शेषफल कितना आता है 5a। यही था आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब बेटा देखना आपका जो तीसरा प्रश्न है एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है 2.3 का, और आपको क्या करना है कि 7 प्लस 3x जाँच करना है कि 7 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं, गुणनखंड है या नहीं। अब देखो इस बहुपद के शून्यांक का मान, मतलब शून्यांक का मान का मतलब सीधी सी बात हो गया बेटा x का मान इस बहुपद में रख दे, और अगर यह 0 के बराबर आता है तो गुणनखंड है, अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो इसका गुणनखंड नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ बहुपद p ऑफ x लिखता हूँ, आपका बहुपद p ऑफ x है
3x की पावर 3 प्लस 7x। आपका बहुपद p ऑफ x कितना है? 3x की पावर 3 प्लस में 7x। एक बार देख लेता हूँ बेटा मैं। हाँ, 3x की पावर 3 प्लस 7x और आपको बहुपद g ऑफ x कितना दिया गया है? 7 प्लस 3x। और आपको फाइंड करना है कि बहुपद g ऑफ x है वो बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड है या नहीं है। तो इसका शून्यांक निकालेंगे हम। शून्यांक निकालने के लिए g ऑफ x को किसके बराबर लेंगे भाई? 0 के। इसको 0 के बराबर लिया तो आपका क्या आ गया? 7 प्लस 3x बराबर आ गया बेटा 0। अब मुझे बताएं आप कि 3x तो अपनी जगह है, इसको मैं इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया? माइनस। और x बराबर आपका आ गया माइनस का 7/3। आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 7/3। अब देखिए x का मान बहुपद p ऑफ x में रखने पर, बहुपद p ऑफ x में रखने पर, अब देखिएगा जहाँ भी x है वहाँ मैं क्या रखूँगा? माइनस का 7/3। अब देखो बेटा x की जगह मैंने क्या रखा? माइनस का 7/3। यहाँ 3 इंटू x की पावर कितनी है? 3। तो माइनस 7/3 की पावर बेटा आपकी आ गई 3 प्लस में 7 इंटू और x का मान कितना है? माइनस 7/3। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ जहाँ भी x है वहाँ मान हमने रखा माइनस का 7/3। अब देखिए बेटा कि 3 इंटू घात सम है कि विषम है? विषम है। और ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो माइनस का क्या रह जाएगा? माइनस। क्योंकि बेटा आप जानते हो कि अगर मैं माइनस को माइनस से गुणा कर दूं तब तो प्लस आ गया, बट यहाँ क्या है? माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस। घात 3 है तो माइनस कितनी बार गुणा हो रहा है? 3 बार। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस। और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का क्या गया? माइनस। एक आप बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी घात सम आ जाए और ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। सम का मतलब 2 के गुणज, 2 का पहाड़ा, 2, 4, 6, 8, 10 जितना भी हो। और अगर ब्रैकेट के अंदर आपका माइनस है और घात आपकी विषम आ जाए तो माइनस का माइनस ही रहेगा। और 7 की पावर 3 आपकी होती है 343। देखिए 7 की पावर 3 का मतलब 7 कितनी बार गुणा हो रहा है? 3 बार। 7 7 49। 49 को फिर किससे मल्टीप्लाई किया? 7 से। 7 में कितना होता है? 63। हासिल कितनी भाई? 6। 7 चौके कितना? 28। 28 और 6 कितना हो गया? 34। तो बेटा आपका 7 की पावर 3 कितना हो गया? 343। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। और बटे में 3 की पावर 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27 प्लस इंटू माइनस देखो क्या होता है? माइनस। अब बेटा आप जानते हो कि ये मैं पूरा का पूरा दोबारा लिखवा देता हूँ। प्लस को प्लस से करेंगे तो आएगा प्लस, माइनस को माइनस से करेंगे तो भी आएगा प्लस, बट हम प्लस को माइनस के साथ करेंगे तो माइनस, और माइनस को प्लस के साथ करेंगे तो भी कितना आएगा? माइनस। अगर साइन सेम हो तो प्लस, विपरीत हो तो माइनस। अब यहाँ आप देखिएगा
प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, सातों सातों कितना भाई 49 और बटे में कितना है 3, 3 एकम 3 और 3 में 27। बेटा आपका आ गया माइनस का 343 बटे में 9 माइनस का 49 बटे में 3। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। अब आप देखिएगा इनका एलसीएम आ गया आपका 9, एलसीएम कितना आ गया 9, 9 को 9 से भाग दिया, 1 आया, 1 को गुणा किया 343 से, साइन बीच में है माइनस का, 3 तिये 9 और 3 को 49 से गुणा किया तो आपका आ गया 9 तिये 27, 4 तिये 12 और 2 14। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ मैंने एलसीएम लिया और एलसीएम को हल किया, आपका आ गया ये। अब यहाँ माइनस और माइनस ही है, अब यहाँ ये गलती मत करना कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, नहीं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, एक दुकानदार आपसे 343 रुपये मांग रहा है और आप 147 रुपये की वस्तु और लेके आते हो, तो बताइएगा वो दुकानदार हमसे कम मांगेगा कि ज़्यादा? ज़्यादा मांगेगा ना, तो हमसे भी मांग रहा है ना, इसलिए आपका माइनस का क्या रहेगा माइनस, प्लस मत कर देना, वो गुणा करेंगे तब होगा। और इनको मैंने ऐड किया तो 7 और 3 कितना आ गया 10, 4 4 8 और 1 आ गया 9 और 3 और 1 आ गया 4, 490 बटे में 9। मतलब कि आपका P ऑफ -7/3 नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं आ रहा है, और 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं होगा। अगर 0 के बराबर आता है तो इसका गुणनखंड होगा। अतः g ऑफ x, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा 7 + 3x, p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। एक बार फिर से दोबारा समझाता हूं मैं दोनों क्वेश्चन। आपका प्रश्न संख्या है 2.3 का दूसरा, पहला मैंने पिछली क्लास में मैं करवा चुका हूं, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा है कि x की पावर 3 माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा। अपने को शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल ज्ञात करने की एक विधि मैंने भाग विधि बताई थी आपको, जो कि आप पहले क्वेश्चन में कर चुके हो, बट आप इस विधि से करना। यहाँ p ऑफ x आपको ये दिया गया है और g ऑफ x, x माइनस a को मैंने किसके बराबर मान लिया 0 के बराबर। इधर गया तो माइनस से क्या हो गया प्लस, क्योंकि आप जानते हो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, इधर आते ही माइनस, इधर माइनस तो इधर आते ही प्लस, इधर गुणा, इधर आते ही भाग, इधर भाग, इधर आते ही गुणा, ये आप जानते होंगे। तो इधर ले गया तो माइनस से प्लस आ गया, तो x का मान कितना आ गया a। अब बहुपद p ऑफ x में x का मान क्या रखने पर, a मान रखने पर, आपका जहाँ भी x है वहाँ मैंने क्या रख दिया बेटा a, तो a की पावर 3 माइनस a इंटू a की पावर 2 प्लस 6a माइनस a, a की पावर 2 इंटू में a की पावर कितनी बेटा 3 और a की पावर कितनी 3 प्लस का 5a। अब बोलो ये आपस में कट गया कि नहीं, क्या बच गया भाई 5a। अब आपका शेषफल कितना आता है 5a, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि शेषफल बराबर है 5a। उसके बाद अगला प्रश्न है
कि आपको एक बहुपद दिया गया है g ऑफ x, एक बहुपद p ऑफ x, और प्रश्न बोल रहा है कि g ऑफ x है वो p ऑफ x का गुणनखंड है कि नहीं। तो आपका p ऑफ x ये दिया गया है, g ऑफ x ये दिया गया है। तो g ऑफ x के हम x का मान निकालेंगे तो उसका शून्यंक निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो 7 + 3x बराबर क्या हो गया बेटा, 0। तो 7 को मैं इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया, माइनस। 3x बराबर कितना भाई, -7, और x बराबर इधर बेटा गुणा में, तो इधर आते ही किस में भाई, भाग में, तो -7/3। अब x का मान बहुपद p ऑफ x में रखने पर, अब जहाँ भी x है वहाँ मैंने कितना रखा बेटा, -7/3। अब देखो -7/3 रखा तो 3 × -7/3 की पावर 3 प्लस में 7 गुणा -7/3। अब 3 गुणा -7 की पावर 3, घात बेटा विषम में है तो माइनस का क्या रह गया, माइनस। तो 7 की पावर 3 कितना होता है, 343, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। 7 7 49 में कितना बेटा, 3, और यहाँ 3 एकम 3, 3 में 27, फिर आपका आ गया माइनस का 343/9 माइनस का 49/3। अब इनका एलसीएम लिया तो बेटा आ गया 9, और इसको सोल्व किया तो माइनस का 343 माइनस का 147 है। माइनस माइनस प्लस मत कर देना, दोनों माइनस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों को ऐड किया तो माइनस का 490 में कितना आ गया, 9। मतलब कि यह 0 के बराबर नहीं है, और 0 के बराबर नहीं होता तो गुणनखंडे नहीं होगा, और 0 के बराबर होता है तो गुणनखंडे होता है। ये आता है g ऑफ x है वो p ऑफ x का गुणनखंडे नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो बेटा आपकी अच्छी क्लास है, आपने पिछली साल भी अच्छी मेहनत की है, और अब की बार उससे भी ज़्यादा अच्छी मेहनत करना, और जो भी समझ में नहीं आई बेझिझक आप है ना कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया। और एक बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर 2.1 का मेरे को पहला और दूसरा क्वेश्चन नहीं मिला। आप ना ग्रुप का जो भी अपना चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा 9th क्लास की, और क्लास नंबर 2 देखिएगा। क्लास नंबर 2 में आपका 2.1 और 2.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन है। और फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो आप है ना ग्रुप में मैं आपका समाधान करूँगा। एक बच्चे को ये दिक्कत थी, उसका समाधान हो गया। 1-2 बच्चों का फ़ोन और भी आया है, इसलिए आप देख लीजिएगा। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको 7 क्लासेस वहाँ मिल जाएगी। फिर देखना उस पहले दिक्कत थी, क्लास नंबर 2 बार लिखा हुआ था, इसलिए दिक्कत आ रही है। अब देख लेना आपकी समस्या हल हो चुकी है। थैंक यू, और कल करेंगे बेटा।